आओ हम आपको बताते हैं अल्लाह की कुदरत, जिसे उम्मीद है आप समझेंगे। जवानी का आलम था, रात भर बैठकर विर्द किया और अल्लाह के हम्दो सना बयान किया। अल्लाह से गिड़गिड़ाता रहा, अल्लाह से तौबा करता रहा। 2-2 घंटे के सजदे होते थे, अल्लाह से रोता था। आंसू नहीं सूखते थे। जानते हैं क्यों? सिर्फ अल्लाह तू चाहिए, अल्लाह मुझे तू चाहिए, अल्लाह मुझे इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, मुझे तू चाहिए। अगर तू नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं मिला। और कह देता था कि अल्लाह अगर तू नहीं मिला तो फिर मुझे इस जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। किस काम के ये जिंदगी जिस जिंदगी में तू नहीं। शरीर थक जाती, चूर चूर हो जाती। एक दिन फजर से 1 घंटा पहले तबीयत एकदम थक गई। बदन ने कहा यार थोड़ा सा आराम करा दे। मैंने कहा ठीक है। सो गया, नींद फौरन आ गई, होश ना रहा। लेकिन इतना ख्याल है कि जब मैंने लेटा तो जिस तरफ मेरा सर होना चाहिए था गलती से उस तरफ पैर हो गया, और जिस तरफ मेरा पैर होना चाहिए था उस तरफ गलती से सर हो गया। इतना थका हुआ था कि इतनी ताब न रही, इतना न रहा ताकत के अपने आप को वापस उठ के घुमा लूं, और सो गया। फजर से पहले जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जिस तरफ मेरा पैर होना चाहिए उस तरफ मेरा पैर हो गया, जिस तरफ मेरा सर होना चाहिए उस तरफ मेरा सर हो गया। लेकिन मेरी नींद खराब नहीं हुई। मेरी नींद में एक 0.0% दखल नहीं हुआ। बताइए कौन घुमा के गया मेरे भाई? इतनी बड़ी बॉडी को कौन पूरा मोमेंट देके और घुमा कर चला गया, और पता भी नहीं, नींद भी खराब नहीं हुई, है ना? तो मेरे दोस्त वो अल्लाह है। एक छोटी सी बात और बता दूं। मस्जिद में फजर से पहले यानी अजान से पहले पहुंचा। एक दीवार से टेक लगाकर मस्जिद के अंदर तस्बीह पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते भूख बहुत तेज लग गई। इतनी तेज भूख लग गई कि पेट ने कहा यार अभी कुछ खिला। मैंने उसे समझाया कि भाई सब्र कर, तभी घर चलेंगे, खा लेना, नमाज हो जाएगी। नहीं, होटलें खुली हैं, चल के खिला दूंगा। इस जवानी की बात बता रहा हूं, बुढ़ापे की नहीं। पेट की भूख इतनी शिद्दत से बढ़ गई जैसे कि कोई अंदर आग जला दिया। अब मस्जिद में बैठे हैं, वक्त अजान का होने ही वाला है, और बस उसके बाद फौरन जमात खड़ी होगी। कैसे किया जाए? बैठे रहे, देखा तो 4-6 लोग आके और सब पे बैठ गए। आंख बंद थी, तस्बीह चालू था, देखा आंख बंद थी। देखा तो एक साहब दरवाजे पे तशरीफ ले आए। उसके पास एक बड़ी सी प्लेट थी, उसमें छोटे छोटे प्लेट रखे हुए थे। एक आवाज़ आई, आंख ना खोलना। मैंने कहा ठीक है। मैंने देखा बंद आंख से कि उस बंदे ने एक छोटी उस प्लेट को उठाया और यूं मेरी तरफ खसका दिया।
وہ پلیٹ دروازے سے کم 4-6 آدمیوں کو کراس کرتے ہوئے میرے پاس آ کے ٹھہر گئی اور حکم ہوا کھا لے۔ آنکھ نہیں کھولا لیکن آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں 3 پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے گول گول، اور اس پکوڑے کو اٹھایا اور کھایا۔ گنگنا تھا، تازہ تھا، ایسا ٹیسٹ، ایسا لذیذ میں نے کبھی پکوڑے نہیں کھائے۔ پھر پلیٹ کھسکا دیا، وہ پلیٹ وہاں پہنچی، وہ بندہ جو بھی تھا وہ صاحب نے پلیٹ اٹھایا اور پھر وہاں سے وہ غائب ہو گئے۔ اس میں اور بھی پلیٹیں رکھی تھی، جن کے حصے کا رہا ہوگا وہاں پہنچا ہوگا، ہمیں نہیں پتا کس کے حصے کا ہے۔ لیکن کھانے کے بعد جب میں نے آنکھ کھولا تو میری بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی نہیں لگا اور پیٹ بھر بھی گیا اور ڈکار بھی آئی۔ یہ ہے وہ اللہ، سمجھے؟ یہ ہے وہ اللہ، قسم خدا کی یہ ہے وہ اللہ۔ اس کا نام لیتا ہوں تو آنسو نہیں تھمتے، کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اللہ سے لو لگاؤ۔ جس دن تم نے اللہ کو پا لیا، جس دن تم نے اللہ کو سمجھ لیا، جس دن تم نے اللہ کو جان لیا، اللہ کی قسم یہ دنیا کو تم زیرو سمجھے گو، 0.0000 کچھ نہیں۔ اور تمہیں یہ پتا ہوگا کہ یہ وہ زندگی ہے جو آج بھی ہے اور کل بھی ہوگی۔ کیسی ہوگی یہ بھی آپ کو وہ بتا دے گا آپ کو جانے سے پہلے۔ تو اللہ سے لو لگاؤ، اپنے وقت اپنی زوانیوں کو نہ گواؤ، اللہ کے ہو کے مرو، اللہ کے ہو کے جیو۔ جب اللہ کے ہو کے جیو گے تو تمہیں مرنے نہیں دے گا، نہ، آپ کی ڈکشنری الگ ہوگی، پھر وہ آپ کو موت نہیں ہوگی، آپ کو وہ ایسی زندگی دے گا آزادی والی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، ہے نا؟ تو اللہ سے لو لگاؤ۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔